Hello students, this is your exercise 5.2. सो AP की आपकी ये सेकेंड एक्सरसाइज है. हमारी AP मैंने बताई थी कि आपकी AP किस तरीके की होती है. मतलब लाइक यहाँ पर आपको दे रखा है A1 A2 A3, तो ANth तक कोई भी टर्म्स हमको दी हुई होती हैं. तो इस जो सीरीज़ होती है ना, जो सीरीज़ हमें दी हुई है, उसका जो फर्स्ट नंबर होता है ना, फर्स्ट जो टर्म होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से. ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए कहते हैं. और जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस हमारा क्या होता है? सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पे जो हमारा रिज़ल्ट आता है ना, वो हमारा क्या होता है? डी होता है, मतलब डिफरेंस होता है. ठीक है, तो सेकंड टर्म क्या होगी हमारी? A2 होगी. थर्ड हमारी A3 होगी. तो ये जो टर्म्स है ना, एक के बाद एक ही किस तरीके से निकलती है, तो इसके लिए ये एक फार्मूला होता है. ठीक है, तो मान लो आपको एक सीरीज़ दी हुई है और आपको बोला है कि आपको 10th टर्म फाइंड करनी है, तो आप है ना ये फार्मूला लगाओगे. तो इसमें ये जनरल टर्म का मतलब है, ये वो टर्म होती है जो अपने को फाइंड करनी है. मतलब अगर अपने को बोला है कि अपने को 10th टर्म फाइंड करनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A10th आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A10. ठीक है, एंड यहाँ पर ये होती है फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या होती है? जो भी हमारे को सीरीज़ दी हुई होती है उसका जो फर्स्ट नंबर होता है ना, वो फर्स्ट टर्म होती है. फिर क्या है? नंबर ऑफ़ टर्म. नंबर ऑफ़ टर्म होता है n. फिर -1 इंटू कॉमन डिफरेंस मतलब d. ठीक है, सो आपके हर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यही एक फार्मूला लगेगा. सो यहाँ पे जैसे फर्स्ट एग्जांपल में दे रखा है आपको AP दे रखी है ये. ठीक है, तो 10 7 4 ये AP है आपकी, सीरीज़ दे रखी है. तो इसमें फर्स्ट टर्म होगी आपकी, ये 10 हो गई. डिफरेंस क्या होगा? सेकंड में से फर्स्ट टर्म आपने माइनस करी तो माइनस का 3 आ गया. ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस आ गया. उसके बाद आपको क्या बोला? 30 टर्म निकालनी है. मतलब यहाँ पर जो AN था ना, वो क्या हो जाएगा? A30 हो जाएगा. ठीक है, AN मतलब होता है आपका जो भी आपको टर्म दी हुई होती है ना, तो 30 दी हुई है तो 30 हो जाएगा. तो A30 हमारा क्या होगा? हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. तो हमारा क्या है कि A की जगह क्या आ जाएगा? 30 आ गया. AN की जगह A हमारा क्या था? फर्स्ट टर्म थी 10. N हमारा को क्या दे रखा है? 30 दे रखा है. 30 -1 एंड और D हमारे को दे रखा है -3. हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा -77 आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो जनरल टर्म निकालने का क्या हमारा आ गया है? ये फॉर्मूला है, इसी से आपको सारे टर्म्स निकालनी होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको AP दी हुई है. तो आपको क्या निकालना है कि यहाँ पर आपको AP दी हुई है ये वाली. तो आपको ये देखना है कि यहाँ इस AP के अंदर ये जो है ना 369, ये कौन से नंबर पे आता है. मतलब आपको नंबर निकालना, मतलब आपको क्या निकालना है? n फाइंड करना है. तो बस आपको पास पता ही है कि आपके पास क्या क्या है. A आपको पता ही है, D आप निकाल ही लोगे, और n आपको दे ही रखा है. तो यहाँ पे बस यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करनी है. AN की जगह आपको क्या लिखना है? 369. A की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, n-1 की जगह उसकी वैल्यू लिखनी है, और D की जगह n आपको n फाइंड कर लेना है. ठीक है, अब यहाँ पे अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो. नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दे रखा है कि 20 टर्म है, वो आपको फाइंड करनी है. कौन सी? लास्ट से. ठीक है, अभी तक अपन ने क्या देख रहा था? सीरीज़ अपन लिख रहे थे. सीरीज़ आपको दी हुई थी, उस सीरीज़ में से आपको फर्स्ट जो 20, मतलब जैसे आपको कोई मतलब 20 टर्म फाइंड करनी है, तो जो फर्स्ट सीरीज़ है ना, लाइक 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक काउंटिंग दे रखी है आपको. ठीक है, तो अगर आपको 100 तक दे रखा है कुछ भी AP आपकी, तो आपको 20 टर्म फाइंड करनी है. तो 20 टर्म कौन से नंबर पे आएगी? 20 नंबर पे आएगी. तो ठीक है, अपन कहाँ से काउंट कर रहे थे? फर्स्ट से. ठीक है, बट यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको लास्ट से काउंट करना है. मतलब आपको मान लो 1 to 100 कोई सीरीज़ दे रखी है, तो आपको बैक काउंट करना है. मतलब 100 99 और 98 ऐसे आप चलोगे. तो यहाँ से 20 टर्म कौन सी होगी? 80 नंबर पे. वो आपकी क्या होगा? 80 जो होगा ना आपका, वो आपकी 20 टर्म होगी. सो जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा हो कि फ्रॉम द लास्ट, मतलब लास्ट से काउंट करनी, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है. L -
n-1 एंड d, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पे यहाँ पे l क्या होगा आपका, ये l होगी आपकी लास्ट वाली टर्म जो होती है ना लास्ट में, तो l आपको यहाँ पे क्या गिवन है, ये 253 आपको लास्ट गिवन है, माइनस 20 आपको दे ही रखा है क्वेश्चन के अंदर, n-1 20 -1 19 हो गया, इंटू d मतलब आपको 5 का गैप दे रखा है यहाँ पे, आप देखो ना, तो 8 - 3 करोगे तो आपको क्या आएगा, 8 - 3 करोगे तो आपका आएगा 5, मतलब आपका d आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। बस आपको सॉल्व करना और आंसर निकालना है। नाउ आपका एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इसमें आपको क्या दे रखा है कि आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं AP के, मतलब 3 नंबर्स कुछ कोई भी हो सकते हैं, तो उन 3 नंबर का सम आपको दिया हुआ है कि -3 होगा, प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 8 होगा, तो आपको वो नंबर्स फाइंड करने हैं कि कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं। तो आपने देखा है कि जब भी आप AP लिखते हो तो आपका क्या होता है, लाइक आपने A लिया, A मतलब कोई सी भी टर्म ली, लाइक आपने ले लिया है 6, अब आप AP देखते हो कि इक्वल डिवाइड होते हैं, मतलब 6 के बाद कौन सी टर्म आएगी, अगर मान लो आपने इसमें 3 ऐड कर रहे हो तो मतलब यहाँ पे 9 आएगी, तो नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, 9, ठीक है। और AP में आपने पता है आपको कि इक्वल डिफरेंस होता है, तो इस 6 के इधर वाली टर्म कौन सी होगी, इस 6 में से -3 कर दो, तो ठीक है। अब आप देखो 3 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 3 का डिफरेंस है, तो आपने ये मिड वाली टर्म को मान लिया A, तो ये मिड वाली टर्म आपकी A हो गई, तो ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, A+3 हो जाएगी, और ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी, A-3 हो जाएगी, जहाँ पे ये 3 क्या है, डिफरेंस है, मतलब 3 क्या है यहाँ पर, D है, मतलब डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। सो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, फर्स्ट टर्म आपने A ले ली, ठीक है, ये आपने फर्स्ट टर्म A ले ली यहाँ पर, सेकंड टर्म आपकी इधर वाली क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड वाली A+D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A-D हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने 3 टर्म ले ली। अब आपको क्या बोला कि तीनों टर्म का क्या है, सम, मतलब तीनों टर्म का एडिशन कर दिया, तो तीनों टर्म का एडिशन क्या है, -3 है। सॉल्व करोगे A की वैल्यू निकाल ली। उसी तरीके से आपको क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट, मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या दे रखा है आपको, 8 दे रखा है, तो यहाँ पर 8 रखा, सॉल्व करा आपने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या करोगे आप देखो, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब आपने A की वैल्यू यहाँ पे 1 निकाली है ना, ये A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो और सॉल्व करोगे तो आपके पास D² मतलब D की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपके पास D की कौन सी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, +3 और -3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपली वो जो आपके पास इक्वेशन थी आपने निकाली थी, लेट करा था A+D A और A-D करा था ना आपने, उसके अंदर आपको ये पुट करनी है तीनों वैल्यू, मतलब A की 3 की, यहाँ पे पहले D आपको क्या लेना है, प्लस का D लेना है, मतलब प्लस का 3 लेना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे प्लस का 3 + A हो जाएगा, A आपका क्या था, -1 आपने निकाला था, तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो एक सीरीज़ तो आपकी ये आ जाएगी और एक सीरीज़ आपकी ये आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास दोनों सीरीज़ आ जाएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 5.2। सो इसमें आपने फॉर्मूले सारे देख ही लिए थे। सो इसमें आपको nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब आपको यहाँ पे दे रहा है 10th टर्म आपको फाइंड करनी है। तो nth टर्म फाइंड करने का आपका फॉर्मूला था an = a + n-1d। तो यहाँ पे a होता है आपकी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 2 है, प्लस n आपका क्या था, नंबर्स होते हैं कि आपको कितनी कौन सी टर्म फाइंड करनी, तो 10th है, तो आपका यहाँ पर जाएगा 10 -1, और यहाँ पे d मतलब डिफरेंस आपका कितना है, यहाँ पर आपका डिफरेंस बताया ही था कि सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर आपका a क्या आ जाएगा 2, बस आपको यहाँ पे पुट कर देनी है, यहाँ पर आपका 5 डिफरेंस आ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 47, ठीक है। सो आपको बाकी के सारे इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आपका a क्या है, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी 21, डिफरेंस आपका हो जाएगा सेकंड में से आपको फर्स्ट माइनस करना है, मतलब 18 में से आपको 21 माइनस करने हैं, तो यहाँ पर जाएगा आपका -3 एंड an आपका होता है लास्ट नंबर, मतलब या फिर आपका ये जो भी आपको टर्म दे रखी हो, nth टर्म जो होते हैं ना वो, तो यहाँ पे nth टर्म आपको क्या देखिए -81, तो यहाँ पे -81, बस आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है, यहाँ पे -81 आ जाएगा, a आपको 21 दे रखा है, प्लस n आपको दे रखे हैं
एन आपको फाइंड करना है -1 एंड डी आपका कितना है यहाँ पे डिफरेंस -3। ओके, सो यहाँ पर जब आप उसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, मतलब n = 100 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना था, विच ऑफ द टर्म निकालनी है। जब भी ये लाइन आए तो आपको मतलब समझ जाना कि आपको n निकालना है। ठीक है, तो आपने n निकाल लिया, बाकी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। नाउ आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, 6th and 17th टर्म दे रखी है, 19 और 41। आपको 40th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको मतलब A6 दे रखा है और A17 दे रखा है। सो यहाँ पर आपको nth टर्म फाइंड करने का यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, सो आपको बस ये फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पर एंड देन आपको वैल्यूज़ लगा देनी है। यहाँ पर ये 19 हो गया, A + 5D। आपको A पता नहीं है ना कि आपका फर्स्ट टर्म कौन सी है, एंड आपको D भी नहीं पता है, तो आपने इक्वेशन फॉर्म में इसको यहीं पे एज इट इज़ लिख देना है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन मतलब आपको 17 दे रखा है, तो आपने वैल्यूज़ पुट करी और सेकंड इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, अब क्या करोगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, तो आपको पता ही है यहाँ पर इन दोनों को लिखा आपने, और फिर साइन चेंज हो जाते हैं नीचे नीचे के, मतलब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी क्या है प्लस का है 19 तो माइनस का हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका ये माइनस का 11D = माइनस का 22 आएगा। तो D आपने क्या निकाल दिया, 2 निकाल दिया। अब आपके पास D आ गया 2, तो आप इससे A निकाल सकते हो ना। आपने क्या करा कि ये जो D है इसको फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दिया यहाँ पर वैल्यूज़। तो आपके पास क्या आ गया, A + 5 × 2, D की जगह आपने 2 लिख दिया और इक्वल टू आपका 19 था, तो A की वैल्यू निकाल दी 9। तो इस तरीके से आपने क्या करा, A भी फाइंड कर लिया है और D भी फाइंड कर लिया है। ठीक है, और अब आपको क्या पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन में कि आपको A40 मतलब 40th टर्म निकालनी थी, मतलब तो A40 निकालना है। तो A40 का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर कि A फर्स्ट आपकी टर्म क्या थी, A क्या था 9, तो आपने 9 लिख दिया, प्लस 40 निकालनी है, तो 40 - 1 कर दिया तो 39 हो गया, और इंटू 2 कर दिया, मतलब जो आपका D था वो, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पर 87 आ जाएगा। नाउ आपका है सिक्स्थ क्वेश्चन में आपका क्या था कि आपको क्या करना है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो मतलब 3 डिजिट के नंबर, 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से, और कहाँ पे ख़त्म होते हैं, 999 पे। ठीक है, तो ये आपके 3 डिजिट के नंबर्स हो गए सारे। अब इसने बोला है कि डिविजिबल होने चाहिए 7 से, तो आप देखो कि 100 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है जो डिविजिबल होता है 7 से। तो आपने देखा 105 आपका 100 के बाद फर्स्ट ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है, डिवाइड हो सकता है। एंड देन आपको चेक करना है कि 99 से पहले, मतलब 999 जो है उससे पहले ऐसा कौन सा नंबर आता है जो डिविजिबल होता है 7 से। तो आपने देखा तो 994 जो है वो डिविजिबल होता है 7 से। तो आपकी सीरीज़ क्या बन गई, मतलब 105 से स्टार्ट होगी और 994 पे एंड होगी, मतलब ये आपका A हो गया और ये आपका AN हो गया। ठीक है, बीच में आपके सारे नंबर्स कैसे आएंगे, 105 में आप 7 ऐड कर दोगे तो आपका जो भी नंबर आएगा यहाँ पर वो भी 7 से डिविजिबल होगा, फिर उसमें 7 ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे करते जाना है आपको, तो लास्ट में आपको ये 994 मिलेगा। तो आपको पता लग गया कि आपको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो आपका ये A हो गया, ये आपका AN हो गया, और डिविजिबल बाय 7 मतलब आप इसमें 105 है, यहाँ पर 105 पे 7 को ऐड करोगे तो आपका यहाँ पे जो भी नंबर आएगा तो वो भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। मतलब आपने देखा 105 है। ठीक है, सो यहाँ पर आपने +7 करा तो आपका सेकंड नंबर आएगा 112, मतलब 112 आएगा। तो मतलब जो भी नंबर आएगा आपका तो उसमें आपने 7 ऐड करा, फिर इसमें आप 7 ऐड करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 7 का। ठीक है, तो 7 का डिफरेंस ले रहे हैं ना हम, क्योंकि हमारे पास दे रखा है कंडीशन डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। तो आपका D7 आ गया। बस आपको यही सेम फार्मूला है, उस फार्मूले के अंदर पुट करना है, मतलब आपको हाउ मेनी डिजिट्स निकालनी है ना, तो यहाँ पर आपको nth टर्म वाला वही फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AN = A + n-1 D। तो आपको सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर है ना, तो यहाँ पे मतलब हाउ मेनी नंबर्स निकालने हैं, मतलब n निकालना है आपको। तो सारी वैल्यूज़ पुट करिए आपने और n आपने फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये आपको खुद सॉल्व करना है, और बाकी के सारे क्वेश्चन भी सेम इसी फॉर्मूले से होंगे। आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी कि कैसे फाइंड करते हैं, बस आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करके आंसर्स निकालना है।